नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल सिंगल्स के लिए लव रीडिंग करेंगे। ये सिंगल्स के लिए होगी जो अपने आप को किसी भी रीजन से सिंगल मानते हैं, चाहे भले ही वो कॉन्टैक्ट में रहे हैं या फिर किसी से डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में रहे हैं या फिर जैसे भी रहे, लेकिन अब दूरियां बन चुकी हैं। अभी वो अपने आप को या रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो अभी वो अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये 19 से लेकर 25 दिसंबर के लिए होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। वीकली रीडिंग है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उस दुविधा को ख़त्म कर सकते हैं। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो इस सप्ताह 19 से 25 दिसंबर तक जो है ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। फिर देखेंगे कि रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी। नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, इन दिनों आ रहा है कोई पर्सन, तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर आप पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं या रिलेशनशिप में थे और दूरियां बन चुकी हैं, वो आ रहा है तो एनर्जी कैसी रहेगी। वापस आ रहा है रिकॉन्सिलेशन के लिए या फिर शादी करने के लिए, तो एनर्जी कैसी रहेगी। और गाइडेंस देखते हैं। तो पहले देखते हैं ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है आपके साथ। द हायरोफेंट। तो आप किसी चीज़ को लेकर डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के भी दौर में आप रह सकते हैं, या फिर किसी की इस रिश्ते में किसी पर्सन की मदद कर सकते हैं, या किसी पर्सन की मदद लेकर आप रिश्ते में आ सकते हैं। जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी जिस तो हो सकता है कि कोई रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, तो और पास्ट जो आपका रहा है वो परेशानियों भरा रहा है, तो आप अभी महसूस कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के करना चाहिए और उसके बाद आपको रिलेशन में वापस जाना चाहिए, क्योंकि आप भी उस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं जो आपकी लाइफ से जा चुका है। वो आप उनसे अटैचमेंट फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो आत्मिक रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। तो जिस चीज़ पर आपका फोकस रहने वाला है उस एनर्जी को कनेक्ट करने का रहने वाला है। वो जो दूरियां आ गई थी उसको आप ख़त्म करते हुए इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। या हीलिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि अगर आप उनके रिलीजन के नहीं हैं, अदर कास्ट के हैं, तो आप इस रिश्ते को छोड़कर अगर कोई आप नया रिश्ता मिल रहा है तो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो एनर्जी आपकी कुछ केसेस में कैसी रह सकती है, कुछ केसेस में कैसी रह सकती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबकी जो एनर्जी एक जैसी तो नहीं रह सकती, तो इसलिए डिफरेंट एनर्जी हो सकती है। देख लेते हैं कि जो रिसेंट पास्ट आपका बीता है वो कैसा रहा है। लेकिन जो भी एनर्जी रहेगी वो आपकी अभी ब्राइट रहेगी, काफ़ी खुशहाली रहेगी, खुश रहने वाले हैं आप। 6 ऑफ कप्स, जो रिसेंट पास्ट बीता है आपका, तो जो वहाँ आप रिकॉन्सिलेशन करते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में जो चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी थी, जो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका था, तो वापस आप पास्ट वाली हिस्ट्री आपने पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराया है और फिर से मतलब उनके साथ वही टाइम याद किया जो आपको खुशी दे रहा था। उनके साथ प्यार से, प्रेम से, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराते हुए रिकॉन्सिलेशन के दौर में आए हैं। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली होना, नेम और फेम होना आपका रिसेंट पास्ट में दिखाई दे रहा है। कि जो रिश्ता ख़त्म हो चुका था, जो रिश्ता टूट चुका था, जिससे आपकी दूरियां बन चुकी थी, तो फिर से वही चीज़ें आपकी वापस आई है। आप काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। जो रिसेंट पास्ट आपका बीता है उसमें काफ़ी खुशहाली आपकी लाइफ में वापस आई है।
तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी इतनी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर फिर से आप एंजाइटी स्ट्रेस में आ जाएं, फिर से प्रॉब्लम हो, फिर से लड़ाई झगड़ा हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, वाद विवाद हो। तो उन चीज़ों से आपको बच कर रहना है, उन चीज़ों से आपको किनारा करना है। आप अपनी एनर्जी को सुधारिए, क्योंकि जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। आप परेशानी में आ सकते हैं, किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, या कोई सामने वाला आपसे लड़ने झगड़ने आ सकता है। तो उन चीज़ों से आपको बच कर रहना है। प्रेजेंट आपका इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है इस हफ्ते। तो कोई परेशानी, कोई छोटी मोटी दुख तकलीफ आ सकती है जो आपको झेलनी पड़ सकती है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो उससे पहले ही आप अपने आप को उससे बचा सकते हैं, उन लड़ाई झगड़े से दूरियां बना सकते हैं। और अगर प्यार से प्रेम से पेश आएंगे तो वो ख़त्म भी हो सकती हैं और फिर से प्यार प्रेम भी बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं कि अगर कोई किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे या रिलेशन में थे, या अब दूरियां बनी हुई हैं, उनसे बातें नहीं हो पा रही है, तो क्या वो वापस आ रहे हैं इन दिनों, और अगर आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी। स्ट्रेंथ जी, जो पास्ट वाले पर्सन हैं वो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके साथ खुशियां देखते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता एक होगा, फिर से कामयाबी मिलेगी, फिर से। और अगर डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे तो दूरियां बनी रहेंगी। तो इसलिए वो हिम्मत करके आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो आपके पास आ सकते हैं। रिश्ता बनने में भले ही चाहे टाइम लगे, वक्त लगे, समय लगे, लेकिन ये खड़ी हुई एनर्जी है तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी उनको मिल रही है। तो इसलिए वो वापस आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ बंदे 8 दिन के अंदर आ सकते हैं और रिश्ता बनने में एक मतलब इन दिनों इस हफ्ते एक 25 दिसंबर तक शुरुआत हो सकती है और रिश्ता बनने में 8 हफ्ते से 8 महीने का टाइम भी लग सकता है। भले ही रिश्ता बनने में टाइम लगे, लेकिन वो एनर्जी आपके साथ आना चाहती है और आने की कोशिश कर रही है, और वो आपके साथ फिर से रिश्ता बनाने की कोशिश करेगी। आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो आपका पर्सनल मैटर है। तो देख लेते हैं कोई नया पर्सन, नया लवर, नया प्रेमी क्या आपकी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स जी, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। वो और जो भी पर्सन होगा वो दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेता है, क्लैरिटी के साथ काम करता है। वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ काम करता है। तो वो उसके साथ आप ऑनेस्ट रह सकते हैं, लॉयल रह सकते हैं। काफ़ी कामयाबी आपको मिल सकती है, काफ़ी खुशियाँ मिल सकती हैं अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को, उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेंगे और उसके आगे उसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाएंगे तो खुशियाँ आपको इस रिश्ते में मिल सकती हैं। लेकिन आपको समझदारी के साथ काम लेना होगा। जो भी पर्सन आ रहा है उसको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो आपके साथ लॉयल रहना चाहेंगे, ऑनेस्ट रहना चाहेंगे और दिल से ना सोचकर दिमाग से भी काम लेना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप क्लैरिटी लाइए इस चीज़ में। और जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने दुख तकलीफ आपकी लाइफ में रहे हैं, वो सारे ख़त्म होंगे और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी जो आगे आपको खुशियाँ दे सकती है। तो
नए लवर की एनर्जी भी आपकी लाइफ में इन दिनों अच्छी दिखाई दे रही है और पुराना पर्सन भी हिम्मत करके वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो देख लीजिए जिस भी एनर्जी के साथ आप जाना चाहेंगे, नई और पुरानी दोनों ही एनर्जीज बनती दिखाई दे रही है। ये आपका पर्सनल मैटर है, आप किसके साथ जाएंगे। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। अगर आप पुराने रिश्ते में भी वापस जाना चाहते हैं तो उन पुरानी चीज़ों को भूल जाइए जो आपको रिश्ते में बाधाएं दे रहे थे, रुकावटें दे रहे थे, जिस वजह से परेशानी आ रही थी, लड़ाई झगड़ा आ रहा था। और उस रिश्ते को आप शुरू से शुरू कीजिए, बिल्कुल इस तरह से कि आप नए रिश्ते में वापस आ रहे हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए नए उमंग के साथ, एक जोश के साथ, एक हिम्मत के साथ। उनके साथ बातें कीजिए, घूमना फिरना कीजिए, पार्क में जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए और उनके साथ जहाँ भी आपको खुशी मिलती है, जहाँ भी आप पुरानी चीज़ों को भुला पाएंगे और एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ पाएंगे, तो उसके साथ आप आगे बढ़िए। आपको और जो है ये इसमें जो पुराना पर्सन है उसमें एज डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन आप समय के साथ चलेंगे और उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, उनसे बातें करेंगे तो आपको खुशहाली होगी, आपको अच्छा लगेगा और धीरे धीरे करके रिश्ता एक होगा। और अगर आप नए नए पर्सन की एनर्जी में जाना चाहते हैं तो वो भी आपकी लाइफ में आ रही है। तो जो जिसके भी साथ जाएंगे आप, उसके साथ पहले थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, घूमना फिरना कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और पुरानी जो भी तकलीफ़ आपके साथ रही है उनको भूल जाइए। दिल से ना सोचकर दिमाग से भी काम लीजिए आप, तभी आपकी लाइफ में जो है खुशहाली आएगी। तभी जो गिले शिकवे हैं आपके ख़त्म होंगे और आप आगे बढ़ेंगे कि उस पर्सन की मदद लीजिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो इस रिश्ते के बारे में पहले से जानते हैं। नॉन पर्सन की मदद से, उनकी हेल्प से अगर आप रिश्ते में आएंगे तो आपका रिश्ता और भी कामयाब होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए, मग्न रहिए, हैप्पी खुश रहिए। नमस्ते।